को उठाकर किसी गलत मानसिकता से उसका फाड़ना ये आपराधिक घटना है। इसके अलावा फ्रेम को चोरी कर लेना ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट की चोरी का ही मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। और ये सुरक्षा आपके घर की या चौराहे की या हमारे इस शहर की या पूरे क्षेत्र के हर गांव की सुरक्षा होना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यदि इस जिम्मेदारी के ऊपर हम लोग अगर अंकुश नहीं लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों का या हमारा जो परिवार छोटा छोटा कर्म करता है, कार्य करता है और अपने घर की पूंजी जमा करता है, तो बताइए क्या आप इस बात से सहमत है कि आप अपने घर से जो भी आपकी पूंजी है उसको चोरी करने के लिए आप करने देंगे? यदि आप नहीं चाहते तो इस प्रकार की चोरियां आपके क्षेत्र से, आपके घर से या आपके इस दुकानों से चोरी होती है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसका कड़ा विरोध करें, क्योंकि ये हमारे हर धर्म समुदाय और जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ व्यवसाय करते हैं। उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक साथ सद्भावना से और समानता के आधार पर आपसी सामंजस्य बना के हमें आगे चलना है। तो हमारा सबसे पहला मकसद सिर्फ यह है कि इस क्षेत्र की इस प्रकार की जो आपराधिक घटना घटती है तो उसके लिए अंकुश लगाने के लिए हमको सबसे पहले सभी को आगे आकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारे क्षेत्र में पंच, सरपंच या जनपद, जिला पंचायत या विधायक, सांसद से लेकर हर प्रतिनिधि चुना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये हिस्सा है। पुलिस प्रशासन हो या हमारे पूरे प्रशासन की ओर से जो सहयोग किया जाता है, हर छोटी मोटी बड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर तक लाने के लिए उनको जो प्रावधान दिया गया है अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उसको लोगों के हितों के लिए उस योजना का अमल करने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर कहीं अपराध होता है, चोरी होती है, डकैती होती है या किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो इन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाता है। तो ये हमारा जो छोटा सा उद्देश्य है कि हम लोग ऐसी चोरी और आपराधिक घटनाओं को या फिर अन्य कोई सड़क पे चलते हुए दुर्घटना यदि होती है तो इनको रोकने के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जहाँ पर भी नहीं, पूरे बैतूल जिले के अंदर हर गली चौराहे में ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में लगाना चाहिए और वहाँ से सुरक्षा के माध्यम से हमारे क्षेत्र की रक्षा करना ये भी हमारे प्रशासन का हिस्सा है। तो हम लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं। आज हम यदि उनका सहयोग करते हैं, ऐसे चोरी करने वाले और फ्लैट चोरी करने वाले या डकैती करने वाले या अपराध करने वाले व्यक्तियों को आप ढूंढकर या उनके बारे में बताकर उनकी चोरी को यदि आप पुलिस प्रशासन तक बात रखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की बात को जो है वो लोग भी तस्दीक करेंगे और उसका खुलासा करते हुए उन अपराधियों को दंड देंगे। क्योंकि आपकी क्षेत्र की चोरी हुई है, ये हमारी चोरी नहीं है, लेकिन आज हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा क्या जा रहा है, किसी और का नाम उसमें लिखा है। ऐसे ही हम चाहे धर्म, जाति, समुदाय या किसी पार्टी, राजनीतिक देश के कारण हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। हमारी भावनाएं आज आपसी सामंजस्य में इसलिए नहीं जुड़ी है क्योंकि उसमें राजनीतिक षड्यंत्रकारी या काटूकारी करने वाले लोग हमारे आपस में जो सद्भाव होना चाहिए, जो एक मानवता के रूप में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, वो बनने नहीं देते और इस प्रकार की भावनाएं पैदा करके इस छोटे छोटे कार्यों को जिसको हम लोग अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं, अपराध की श्रेणी में मानते हैं, वो खर्च करवाते हैं। तो मेरे सभी यहाँ के व्यवसायी बंधुओं से उनसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी हमारे
इस प्रयास को हमारा सिर्फ न समझे, क्योंकि ये हमारी चोरी नहीं है दोस्तों। हमारे सभी बड़े बुजुर्गों या यहाँ पर समझदार व्यक्तियों से हमारा यही कहना है कि ये चोरी हमारी नहीं है, ये चोरी हमारे इस चौराहे की है, हमारे इस क्षेत्र की है, इस ग्राम पंचायत की है और इस पूरे बैतूल जिले की है। क्योंकि आपके यहाँ पर अगर किसी बहू बेटी के साथ में कोई अन्याय होता है तो आपके साथ में कितने लोग आपके साथ एकजुट होते हैं, ये आपके सोचने की जरूरत है। आज इन बातों को समझने की आवश्यकता है। तो हमारे इस जय आदिवासी युवा शक्ति सिर्फ एक माध्यम है कि ये युवाओं को चाहे कोई भी जाति धर्म समुदाय या इस संविधान के दायरे में रहकर जो यहाँ पर हम लोग आज पूरा हमारा जीवन यापन और ये पूरा हमारा भारत देश चल रहा है, उसके अनुसार हम लोग मिलकर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं और अपराध को रोक सकते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि मित्रों, हमारी छोटी सी मांग है कि यहाँ पर जो इस प्रकार के कृत्य आज ही नहीं, पहले भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से सुना था कि यहाँ पर कई दुकानों में चोरियाँ हुई है, लेकिन आज तक उसके लिए कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद घटना है और ये दुखद बात है। तो यहाँ के हमारे क्षेत्रीय नेता हो या कोई प्रतिनिधि हो, वे लोग आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहे। आपको आपके ऐसे प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने के लिए आगे आना पड़ेगा जो सचमुच आपके अच्छे और बुरे के समय में भी खड़ा रहे, क्योंकि दोनों हमारे इस समाज का या हमारे जीवन का हिस्सा है। उस हिस्से में आपकी लड़ाई हमारी होगी और हमारी लड़ाई आपकी होगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज अपने घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई भयंकर घटना अगर होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। इन संघर्षों को लड़ने के लिए हमको पूरे समुदाय को, हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को आगे आकर इनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा सभी यहाँ के सम्मानित हमारे व्यापारीगण, उन लोगों को यही निवेदन आग्रह है कि हमारे द्वारा हम यही चाहते हैं कि इस गुड़गांव चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत मजबूत हो हमारे इस पूरे धरती क्षेत्र में। इसके अलावा भी ऐसे ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारे ग्रामीण जनों की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की लेकर हो या बिजली की लेकर हो या किसी पलायन के मुद्दे हो। हर जाति धर्म समुदाय के लोग हमारे इस छोटे से धरती क्षेत्र में रहते हैं। उन लोगों के बीच में अगर हमें आपसी सामंजस्य और समानता लेकर आनी है तो आप लोगों को हमारी विचारधाराओं को, जो हमें महान पुरुषों ने इस भारत देश को आजाद करने के लिए निस्वार्थ भावना से त्याग किया था, और आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों का त्याग है। उन लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ के हमारे भारत देश को आजाद करने के लिए लड़ाई जो लड़ी थी, वो हम लोगों को आज जिस प्रकार से सुख चैन से हम लोग ये व्यापार कर पा रहे हैं, आज सड़कों से हम लोग मोटर गाड़ियों से चल पा रहे हैं, आज हमारे क्षेत्र में अगर शासन की व्यवस्था हो या हमारे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, कृषि की व्यवस्था हो या अन्य हमारे पानी की सुविधा हो, इन सुविधाओं को सिर्फ संवैधानिक अधिकार रूप से हर गांव-गांव में, हर घर-घर में पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो सरकार बनती है उनके माध्यम से किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि आप इन संवैधानिक रूप से और वैचारिक रूप से इन तथ्यों को समझें और समझने के बाद आज ये जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, आप लोगों की लड़ाई है। क्योंकि जिस समय आज हमारे भारत देश को बचाने के लिए मिलिट्री की फोर्स लगी हुई है, हमारे अलग अलग देशों से लड़ने के लिए हमारे घर परिवार से सैनिकों की भर्ती होती है, आर्मी में भर्ती होती है, तो वो सिर्फ
हमारे भारत देश की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात होते हैं और अपनी जान या अपने जान की आहुति देते हैं। तो वो आहुति क्यों देते हैं? ताकि हमारा भारत देश का एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति, हमारा घर परिवार सुरक्षित रह सके। रहता है कि नहीं रहता है? तो मित्रों, इतनी बात कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारी बातों का थोड़ा भी आकलन करते हो और उसको समझने का प्रयास करते हैं, हमारा मूलभूत उद्देश्य हमारे समाज के बीच में सामंजस्य और समानता के आधार पर एक दूसरे का मान और सम्मान करना जरूरी है। आज इस क्षेत्र में सभी के अलग अलग, चाहे वो राज होटल अपने रेस्टोरेंट की बात हो या दवाई शिवाजी मेडिकल की बात हो या कोई ऐसे प्रतिनिधियों के हमारे फ्लैक्स लगे हो या अन्य ऐसी कोई भी घटना फ्लैक्स अगर लगते हैं तो वो सभी के अपने अपने वर्चस्व के लिए होता है, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए होता है। तो यदि अगर उसको कोई चोट पहुंचाता है, आधी रात को आके अगर उसे कोई पत्थर मारता है, तो ये हम लोगों के ऊपर पत्थर मारते हैं और हम लोगों के ऊपर कोई ना कोई उनकी साजिश होती है। तो मित्रों, हमारे ऐसे असामाजिक तत्वों या गलत और चोरी डकैती वाले जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन लोगों को हम लोगों को आगे लेकर आना है और उनको पुलिस के मत्थे कराना है, जिससे कि हमारी कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे। और इसी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और हमारी जो प्रशासन और शासन से मांग है कि हमारे क्षेत्र की सारी जो क्षेत्रीय समस्या है या इस गांव की समस्या है, इस चौराहे की समस्या है, ये प्रत्येक पूरे बैतूल जिले की समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करें, हम यही मांग करते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे श्रोताजनों ने अगर मेरी बात सुनी हो तो हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हमारे जयेश के जिलाध्यक्ष संदीप भाई धुर्वे, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील भाई करोचे, हमारे जयेश प्रचारक शंभू बोन धुर्वे, हमारे साथ में मौजूद सोनू मानसे जी, ऐसे हमारे तमाम युवा साथी जो अलग अलग जगहों से आए हैं, सिर्फ यही मांग रखने के लिए आए हैं। और हमारी प्रशासन से गुहार है कि जो इस प्रकार का कृत्य किया है उसको तत्कालीन उसको पर उचित जांच करे और जांच करके कार्रवाई करे। हम दूसरी जितनी समस्याओं की हमारी मांग है, उन मांगों को हम लोगों ने हमारे ज्ञापन के माध्यम से लिखा है, हम उस तक पहुँचाना चाहते हैं और वो जल्द से जल्द इस पर आगे कार्रवाई करें।